हेलो एवरीवन। देखो हम लोग का जैसे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक देता हूँ हर वीक, तो आज हमारा फिर से ये वीक आ गया है जहाँ पे मैं स्टॉक देने वाला हूँ। तो हम लोग जो इस स्टॉक में सीखने वाले हैं, एजुकेशन पर्पज़ है सारा, ठीक है। इसमें सारे नॉलेज दूंगा तुमको कैसे एनालिसिस करते हैं, बाकी तुम अपनी पोजीशन भी बाई कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉप और बहुत अच्छे स्टॉक्स में से है जिसमें पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो कैसे, कौन सा पहला स्टॉक हमारा देखते हैं, ठीक है। पहला स्टॉक हमारा है गेल इंडिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है चलो देखते हैं, ओके। देखो इसमें क्या हुआ है, हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पहले हम लोग मंथली पे जाएंगे, राइट। तो मंथली में हमको क्या दिखता है कि यहाँ पे 2018-2017 मतलब बहुत ज़्यादा पिछला ब्रेकआउट है जो कि अभी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दिख रहा है तुमको। देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये इतना बड़ा, इतना पीछे का जो लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पे धीरे धीरे इसने करके ब्रेक दिया है। पहले इसमें क्या हुआ देखो कि एक बहुत बड़ी रैली आई थी, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया। देखो यहाँ पे डाउनफॉल आया जो कोरोना का टाइम था। उसके बाद फिर एक मूव आया, फिर एक कंसोलिडेशन जोन बना जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इसने अपना स्पेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, एक और रैली आई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैंडल से इसने ब्रेक किया है। हम लोग चलते हैं वीकली पे, देखते हैं क्या वीकली पे क्या बन रहा है, ठीक है। वीकली पे क्या सिनेरियो है। अब वीकली हमको दिख रहा है, वीकली कैंडल से बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनी है जो कि अच्छी मूवमेंट और अच्छी एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकती है, हम लोग डेली पे अगर जाके देखें तो कैसे एंट्री या कैसे एग्जिट का पूरा सीन जो है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक कंसोलिडेशन जोन था ये, जो कि अभी ब्रेकआउट आया है। देख रहे हो ये ब्रेकआउट आया है, इसका इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है। अब यहाँ पे एंट्री हमको कैसे बनानी है, क्या देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम अपनी क्वांटिटी कुछ यहाँ डाल सकते हो, इसी पॉइंट पे 136 के आसपास अपनी पोजीशन बना सकते हो, ओके। या तो थोड़ा ये डिप मारेगा, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा, समझ में आ रहा है, रीटेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा नीचे जब आएगा तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेना। और अगर यहाँ से ये कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, मतलब थोड़ा ऐसे करके, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत शार्प मूव तुमको मिलेगी, बहुत बड़ी मूव मिलने वाली है अगर ये कंसोलिडेशन जोन में जाता है। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है, मतलब ऐसे ब्रेकआउट दिया फिर यहाँ पे चलता है, फिर यहाँ से पूरा बहुत बड़ा मूव आता है। याद रखना ये चीज़, इसको बोलते हैं पोस्ट ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट के जो रेजिस्टेंस हमारा, उसके ऊपर अगर कोई स्टॉक ऐसे कर रहा है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत शार्प मूव आता है। तुम ये जाके चार्ट पे कहीं भी देख सकते हो, मूव आया होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट आया है। तो अब यहाँ पे हमको एंट्री कैसे मारनी है, एंट्री मारनी है, कुछ क्वांटिटी तुम यहाँ डाल सकते हो। अगर थोड़ा स्टॉक नीचे या डिप मारे उसके बाद कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और तुम्हारा एसएल जो है इसके नीचे हो सकता है, राइट। अब इसके नीचे क्यों हो सकता है, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी और हर जगह, मतलब अपने जो मेरे जो मेंटरशिप ले रखे हैं, तुमको मेंटरशिप के बारे में जानना है तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, इसको नंबर पर मैसेज करोगे तुमको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो वहाँ मैं क्या बताता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है बड़ी कैंडल का, ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, इसके नीचे हम लोग रखेंगे, क्योंकि अगर इस इतनी बड़ी कैंडल का वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा पैसा, मतलब बिग मनी, बड़ा पैसा यहाँ पे लगा है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब सारी बाइंग जो है बेकार हो चुकी है। अब यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा तो हम लोग बड़ी वॉल्यूम, जो जिसपे बड़ा वॉल्यूम आया, जिसपे बड़ी बाइंग आई है, उसके नीचे हम एसएल अपना लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एसएल मुझे लग रहा है ये 8 से 10% होगा, ज़्यादा एसएल है, बट यस तुमको मूव भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, तुमको यहाँ पे कोई टारगेट ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हारा ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करके तुम अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक अगर यहाँ पे आया, तुम क्वांटिटी कुछ यहाँ डालोगे, स्टॉक जब फिर ऊपर जाएगा तुम्हारा एसएल यहाँ आ जाएगा, मतलब इस स्विंग से उठ के इस स्विंग आ जाएगा, राइट, इस स्विंग पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक अगर थोड़ा ऐसे मारता तुम्हारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, ये सारा उसमें बताया हूँ मैं। तो ट्रेलिंग एसएल यूज़ करके तुम अपना टारगेट को अच्छे तरीके से ट्रेल करके अपना जो प्रॉफिट है निकाल सकते हो। तो ये हमारा गेल इंडिया हो गया, ठीक है। इसको जाके तुम चार्ट पे देखना और खुद से थोड़ा एनालिसिस कर लेना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, कौन सा हमारा नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है, ओके। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वैभव ग्लोबल है, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको नाम। तो यहाँ से जाके तुम स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो जो को ट्रैक करने के लिए। यहाँ से देखो एक बड़ी सी मूव आई थी। हम लोग पहले वीकली चार्ट पे रहेंगे, किस पे, वीकली। यहाँ दिख रहा है तुमको वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली हमको क्या दिख रहा है, क्या सिनेरियो वीकली बन रहा है कि एक बड़ा सा मूव आया, तो हमको ऐसे ही देखना चार्ट को। देखो तुम लोग क्या करते हो ना, चार्ट को ऐसे देखते हो, बस यहीं पे देखते हो, तो फिर कैसे पता चलेगा तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तुम मैप को छोटा करो एकदम, मैप को तो तुमको पूरा रास्ता दिखेगा। तो वैसे ही हम लोग चार्ट को एकदम छोटा करेंगे, ऐसे हम पूरा देखेंगे इसका डिटेल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि स्टॉक जब निकला था तो ऐसे ज़मीनी मतलब कि नीचे से बहुत आया, फिर एक बड़ी मूव आई, फिर एक बड़ा शार्प
डाउनफॉल आया, फिर यहाँ पे हमको शार्प डाउनफॉल में क्या चीज़ दिखती है, एक चीज़ तुमको दिखती है, नोटिस करो, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो यहाँ से बहुत शार्प मूव आई। तो इसके बाद क्या हुआ, तुमको एक चीज़ नोटिस करना होगा कि फिर कुछ देर मतलब जब ये मूव आया, ये जो गिरने वाला जो डाउनफॉल आया, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, यहाँ एक बेस क्रिएट होने लगा, दिख रहा है तुमको, एक बेस टाइप। तो मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे तो बहुत सेलिंग थी, यहाँ पे बहुत सेलिंग थी, यहाँ पे बहुत सेलिंग थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग कम हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि बायर एक्टिव हो चुके हैं। क्या समझना है यहाँ पे हमको कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुके हैं, अब यहाँ से कुछ ना कुछ मूवमेंट आने वाली है। तो देखो यहाँ पे भी बाइंग बनी थी, जो थोड़ा डाउनफॉल पे ट्रेड करते होंगे, जिनकी स्ट्रेटजी होगी, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बनी थी। तो जब इसका ब्रेकआउट आया था तो एक अच्छी हमको मूव देखने को मिली थी, 15 से 20% की आराम से मूव रही होगी ये, ठीक है। तो जैसा कि हमको इतनी अच्छी मूव देखी। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, यही सिनेरियो यहाँ पे तो बहुत बड़ा सिनेरियो बना था, मतलब काफ़ी बड़ी काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बनी थी। फिर यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बनी, दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर बेस क्रिएट हुआ, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हुआ। अब इसका जब मूव आएगा तो यही मूव तुमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो इसी मूव को हम कैप्चर करेंगे। ये चीज़ तुमको समझ में आई, ये हर चार्ट पे अप्लाई होगा। बड़ी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद हमको देखने को क्या मिला कि इस इतने बड़े डाउनफॉल के बाद थोड़ा स्पीड स्लो हो गई स्टॉक की, मतलब सेलिंग बहुत स्लो हो गई है, बायर एक्टिव हो चुके हैं। अब बायर एक्टिव हैं तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर को जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न दिख रहा है। तुमको ये पैटर्न अगर नहीं समझ में आएगा तो देखो ऐसे कुछ रहता है, फ्लैग टाइप, मतलब एक फ्लैग टाइप बना रहता है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये फ्लैग टाइप पैटर्न। तो ये एक चार्ट पैटर्न होता है जो कि हमारी कम्युनिटी, हमारी जो मेंटरशिप है उसमें सिखाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोग अब डेली पे जाते हैं। डेली पे क्या बनता है, हम डेली पे एनालिसिस करेंगे अच्छे से। अब डेली पे हम देखेंगे तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट है। चलो ड्रॉ करते हैं सपोर्ट को। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। क्या बना ये, चलो इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, तो इसी सपोर्ट पे देखो, इसी को मैं बोलता हूँ पोस्ट ब्रेकआउट। क्या बोलता हूँ इसको, पोस्ट, इसको नोट कर लो, पोस्ट ब्रेकआउट, ओके। पोस्ट ब्रेकआउट बना तो यहाँ पे एक पोस्ट ब्रेकआउट के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी हमको फॉर्म दिख रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ मतलब काफ़ी बार इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया इसी लाइन को। तो अभी क्या हुआ है, इसने ब्रेकआउट तो दिया बट एक वीक से दे के फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा, हम लोग एंट्री कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये स्टॉक क्या जाता है, या डिप यहाँ ऊपर जाके फिर डिप मारेगा, तुम्हारी एंट्री यहाँ बन जाएगी। या तो इसको अगर ब्रेकआउट देता है, तुम्हारी कोई भी कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज होती है, यहाँ पे तुम अपनी एंट्री कर लो। उसके बाद अगर स्टॉक थोड़ा डिप मारेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कॉइन डालो और तुम्हारा एसएल जो है इस स्विंग के नीचे होगा, राइट। तो ऐसी हमारी एंट्री बनेगी, हमारा स्टॉक होगा। उसके बाद यहाँ से स्टॉक आ गया, फिर अपना अच्छा सा मूव देने वाला है। ये समझ में आया ये चीज़, कैसे इसमें एंट्री बनानी है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में रख लो, आने वाले वक्त में ये एंट्री देगा और तुमको शार्प मूव देने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे। तो जब इसको ये ब्रेक करेगा, इसको जब ब्रेक करेगा तो ये बहुत अच्छा मूव देने वाला है, जिसमें तुम अपना प्रॉफिट अच्छे से कर सकते हो। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक पे। ये स्टॉक हमारा डिस्कस हो गया, इसमें काफ़ी लॉजिक बताया हूँ, तो इसको समझ लेना। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है अपोलो टायर्स, ठीक है। ये स्टॉक काइंड ऑफ बोनस है, ठीक है। मैं 2 स्टॉक जनरली बताता हूँ, लेकिन आज 3 स्टॉक लेकर आया हूँ, तो अभी आगे ट्राई करूँगा 4 से 5 स्टॉक लाऊँ जिसमें तुमको एंट्री मिलने को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा मूव आया, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद क्या हुआ, एक काइंड ऑफ पैटर्न बना। अब ये कौन सा पैटर्न है तुम मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट में, कमेंट में बताओ ये कौन सा पैटर्न बना है, ठीक है। तो उसका मैं देखता हूँ कौन सही बताता है कौन गलत, कितना तुम लोग सीखे हो कितना नहीं सीखे हो। तो एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। उसके बाद इसी पैटर्न पे दोबारा स्टॉक आया है। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे तुम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो जब ब्रेकआउट आया है। उसके बाद जब ये डिप मारेगा, थोड़ा ऊपर जाकर डिप मारेगा, तो डिप में तुम अपना क्वांटिटी थोड़ा ऐड कर सकते हो और तुम्हारा एसएल जो होगा काइंड ऑफ ये जो रेजिस्टेंस है इस लाइन के नीचे होगा, ओके। क्योंकि अगर हम लोग एसएल यहाँ लगा दें तो हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर क्या करेगा, स्टॉक थोड़ा डिप जब मारेगा, तुम्हारा एसएल यहाँ पे हो जाएगा इस क्या बोलते हैं इस स्विंग के नीचे। तुम्हारे देखो एक स्विंग इधर है, एक स्विंग इधर है और एक स्विंग यहाँ पे बनने वाली है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा दूसरा सिनेरियो जो बन सकता है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमको बहुत बड़ा मूव दिखने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्टॉक को एनालाइज करते हैं, ओके। तो ये हमारा पैटर्न कुछ दिख रहा है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है ये। मैं ऐसे पैटर्न पे काफ़ी ट्रेड किया हूँ और काफ़ी अच्छा मूव आया। अब तुम यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, जो डिप आई है, डिप का मतलब ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक इस पैटर्न का जो डिप आया है, कम से कम ये 16% का, तो यहाँ पे 16% तुम ऐड कर लो, तुम्हारा कुछ यहाँ पे टारगेट रहने वाला है, ओके। ये तुम्हारा टारगेट यहाँ से
ये टारगेट रहने वाला है। तुम्हारा एसएल बस छोटा सा एसएल होगा और तुम्हारा टारगेट खूब बड़ा सा होने वाला है। तो इस स्टॉक को काइंड ऑफ बोनस स्टॉक है जिसको तुम मैच कर सकते हो। आने वाले वक्त में ये अच्छा मूव देने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नॉलेजेबल वीडियो में, ठीक है। अभी ये इस स्टॉक को जितना बताया हूँ ऐड कर लो, फिर उसके बाद इसको ट्रैक करो। अगर एंट्री मिलती है तुम अपनी एंट्री बनाओ और पैसा छापो। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बस इसको सीखना आना चाहिए, तुमको करनी आनी चाहिए। कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पैसा तुम्हारा छाप के बनेगा, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी होगी तो नंबर जो मैं पीछे दिया हूँ उस पर मैसेज करोगे तो तुमको सारी डिटेल मिल जाएगी। और एक और बात बहुत ज़रूरी जो मैं करने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। चैनल को ऐसे ही वीडियो हर वीक आती रहेगी और मैं हर वीक में एक और वीडियो डालता रहूँगा जो कि मैं अपनी जर्नी बताऊँगा। क्या बताऊँगा कि मैं कैसे ट्रेडर, मतलब कैसे ट्रेडिंग में आया, क्योंकि देखो बहुत बेकार लड़का था मैं, ठीक है। मेरी अगर हिस्ट्री तुमको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताऊँगा कैसे कैसे कहाँ से मैं उठ के इस ट्रेडिंग की दुनिया में आया, ठीक है। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो तुम व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे, तुम्हारा मैं अपना PNL भी भेज दूँगा मैं कैसे क्या करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।